है, समझ लीजिए। सोनेलाल जयंती पर कार्यक्रम आयोजन को लेकर हंगामा बरपा है। सपा विधायक पल्लवी पटेल को हिरासत में ले लिया गया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के बाहर प्रदर्शन करने पर हिरासत में लिया गया पल्लवी पटेल को। कृष्णा पटेल को पुलिस ने हिरासत में लिया। कृष्णा पटेल मां है पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल की। सोचिए कैसा होगा वो मंजर कि एक बहन प्रतिष्ठान के अंदर पिता की विरासत पर कसीदे पढ़ रही थी और दूसरी बहन पिता की विरासत को बचाए रखने के लिए सड़कों पर जंग लड़ रही थी। दो तरह की तस्वीरें आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से सामने आई हैं। कार्यक्रम स्थल न मिलने से नाराज रही पल्लवी पटेल, धरने पर बैठ गई। धरने के बाद ओपी राजभर को भी हिरासत में लिया गया। केशव देव मौर्य को पुलिस लाइन में भेज दिया गया है। तो ये कुछ अहम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा आज पल्लवी पटेल का चला है। हालांकि कल ही उनको प्रशासन की तरफ से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन वो अड़ गई थी कि उनको उसी स्थान पर आयोजन करना है। चूंकि अनुप्रिया पटेल उसी स्थान पर आयोजन कर रही थी। ओपी राजभर पहुंचे हुए थे, जयंत चौधरी पहुंचे हुए थे, केशव देव मौर्य, तमाम लोग इस आयोजन के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन पल्लवी पटेल जिद पर अड़ी रही कि उनको इसी स्थान पर आयोजन करना है। और फिलहाल इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे का अंत आज राजधानी इस बात के साथ हुआ जानी थी, जो कि राजधानी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अनुप्रिया पटेल ने पहले से ही उस जगह को बुक करा रखा था। लेकिन उनकी छोटी बहन पल्लवी पटेल लगातार यहाँ पे अड़ी रही कि हम भी वहां पे जाएंगे। लगातार उनके तमाम सैकड़ों के समर्थक भी उनके साथ मौजूद थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं आज पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस वक्त राजधानी लखनऊ के पुलिस लाइन में तमाम समर्थक और तमाम वो कद्दावर और दिग्गज नेता जो है वो यहाँ पे मौजूद है। आप सामने देख सकते हैं ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनके तमाम समर्थक हैं। तो वहीं लेफ्ट साइड आप देखते हैं तो पल्लवी पटेल है, कृष्णा पटेल जी थे। खास बात यह है कि बिहार से शरद यादव की बेटी भी यहाँ पे मौजूद है। तो ऐसे तमाम समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि फिलहाल पुलिस कब तक इनको हिरासत में रखती है ये तो भी फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम उन नेताओं से, उन कार्यकर्ताओं से, उन समर्थकों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको हिरासत में लेने जाने का वजह क्या रहा है। तो आइए उनसे ही बातचीत करते हैं। ओम प्रकाश जी, आपको आज पुलिस ने पुलिस लाइन में बैठा रखा है हिरासत में, क्या कहिएगा? नहीं, पुलिस ने पुलिस लाइन में नहीं बैठाया है, सरकार ने बैठवाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैठवाया है कि आप किसी महापुरुष की जयंती मत मनाओ, हम जो कहें वही करो। डॉक्टर सोहेल पटेल जी की जयंती मनाना गुनाह है। परमिशन मांगा जा रहा है सिस्टम में, हमने हाल बुक करवाया, हम लोगों ने परमिशन नहीं मिला तो पुलिस का दोष थोड़ा सरकार का दोष है ना। लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर जी कहा जा रहा है कि जो अनुप्रिया पटेल तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस लाइन से सीधे तस्वीरें। ओपी राजभर का बयान और आरोप भी इस बात को लेकर के कि पुलिस ने नहीं, हमें सरकार ने बैठाया है और हम अपनी जो बात है उससे डिगने वाले नहीं हैं। हमें जयंती मनानी है सोनेलाल की। अनुप्रिया पटेल को कैसे मिल गई परमिशन, ये सीधे तौर पर उनका आरोप है। हालांकि प्रशासनिक अमले का साफ तौर पर कहना कि पहले अनुप्रिया पटेल को परमिशन दे दी गई थी और पल्लवी पटेल ने परमिशन की जो मांग है वो बाद में करी, इस वजह से हम उन्हें परमिशन नहीं दे पाए। दोनों बहनें आमने सामने हुई पिता की विरासत को लेकर, एक सड़क पर और एक मंच पर। फिलहाल एक बहन हिरासत में है, दूसरी बहन मंच पर अपने पिता की शान में कसीदे पढ़ती हुई और दूसरी विरासत को बचाने के लिए लड़ती हुई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे दो। और पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि किस तरीके से पल्लवी पटेल को हिरासत में लिया जा रहा है और दूसरी तस्वीर है जिसमें ओपी राजभर समेत जो तमाम समर्थक हैं सपा के, कृष्णा पटेल भी हैं, पल्लवी पटेल भी हैं और भी तमाम लोग हैं, इनको हिरासत में लिया गया। अगर आपका कहना है कि इसमें अनुप्रिया का नहीं दोष दे रहे हैं, बल्कि सरकार का दोष दे रहे हैं, क्योंकि सरकार में वो है। प्रिया पटेल का खुद दोष है, उन्हीं की सारे पर सब हो रहा है। हाँ, ऐसा है, अंग्रेजों के जमाने में जो नहीं हो रहा था वो दोहराया जा रहा है। अंग्रेज तो अनुमति दे देते थे, लेकिन ये जो गोरे अंग्रेज बैठे हुए हैं वास्तव में, जिसको डॉक्टर पटेल साहब भी कहते थे कि गोरे अंग्रेजों से देश को आजाद कराना है, इसीलिए डॉक्टर साहब ने अपना दल की स्थापना भी किया।
तो यहीं पे पल्लवी पटेल भी बैठी हैं, हम उनसे भी खास बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये लगातार इनके पैर में भी कहा जा रहा है कि चोटें आई हैं। इनसे भी बातचीत मैं करूंगी। पल्लवी जी, आप इसमें पुलिस लाइन में मौजूद हैं। ये जो लड़ाई देखने को मिली है, कहा जा रहा है कि दो बहनों की लड़ाई है, लेकिन फिलहाल आप लोग सरकार को भी दोष दे रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तो पहले से ही अनुप्रिया पटेल ने उसको बुक करा रखा था। देखिए, ऐसा है कि ये जयंती समारोह का जो कार्यक्रम है, इसको जो भी लोग डॉक्टर सोनालाल पटेल को अपना पुरोधा मानते हैं, वो सभी को मनाने का हक और अधिकार है। हम भी अपने पुरोधा की जयंती मनाना चाहते थे और इसलिए हमने सरकार से और जो शासन है उनसे बाकायदा लिखित में अनुमति मांगी। तो सबसे पहले रविंद्रालय कैंसिल किया गया, दूसरे नंबर पर विश्व परीक्षागार में हमने करा तो वहां पर कैंसिल किया गया। उसके बाद तीसरे क्रम पे हम आते हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान मरकरी हॉल के लिए। और जो कहा जा रहा है कि अनुप्रिया जी ने पहले से बुक करा रखा था, तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 हॉल है। उन्होंने जो बुक कराया है वो जुपिटर हॉल है और हमने जो बुक कराया था वो मरकरी हॉल है। अब हमें ये पता करना है और हम ये जानना चाहते हैं सरकार और प्रशासन से कि तीनों ही वेन्यू जो हमारे थे वो किस आधार पर कैंसिल किए गए। और जब अपने सवाल रखते हैं तो आधार पता नहीं चलता, लेकिन आला अधिकारी नीचे से लेके ऊपर तक एक जवाब देते हैं कि ऊपर से प्रेशर है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरा सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि किसका प्रेशर है और संविधान के किस नियम के तहत हमें अपने पुरोधा की जयंती मनाने से रोका गया है। आपके पिताजी भी हैं और पुरोधा भी हैं, लेकिन कहते हैं कि जब दिल में जगह हो तो मैदान की क्या जरूरत। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आज का जो दिन था, उनको याद करने का दिन था, उनको एक स्वाभिमान का आभास कराने का दिन था, तो आपको नहीं लगता कि ये बवाल आज नहीं होना चाहिए था? देखिए, अगर हम बवाली करना चाहते थे शायद दूसरे दिन कर देते, जिस दिन हमारे पहला जो हॉल था वो परमिशन के बाद कैंसिल किया गया। लेकिन हमने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लगातार प्रशासन के सहयोग किया और हमने वेट किया परमिशन के लिए। लेकिन जब परमिशन नहीं दी गई और परमिशन क्यों नहीं दी गई इसके आधार का जवाब भी नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा हक और अधिकार बनता है कि हम अपने प्रश्न के जवाब के लिए खड़े होकर के सरकार और प्रशासन से सवाल करें। यहाँ पे कृष्णा पटेल भी मौजूद हैं, जो कि इस समय कामरेडवादी का जो है अपना दल, उसकी मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष यही हैं उसकी। तो इनसे भी जानूंगी क्योंकि सोनालाल पटेल का आज जयंती है तो बेहद जरूरी हो जाता है इनसे भी सवाल लेना। मैडम, आज उनका जयंती है और इस जयंती के दिन पर ये बवाल आपको क्या अच्छा लग रहा है? देखिए, ये जयंती है, ये एक मुखिया की, एक मसीहा की जयंती, किसी व्यक्ति विशेष की जयंती नहीं है। और अच्छा और खराब की बात तो ये है, माँ के लिए हर अच्छी बात ही अच्छी लगती, खराब बात कभी नहीं अच्छी लगती है। लेकिन हमको क्यों नहीं करने दिया गया, मैं ये जानना चाहती हूँ। कृष्णा जी, सवाल आपसे ये भी है, पल्लवी भी आपकी बेटी है, अनुप्रिया पटेल भी आपकी बेटी है, इन दोनों में सामंजस्य बनाने में आप कहीं असफल नहीं हो रही हैं? देखिए, माँ बाप बच्चे को एक उम्र तक उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं और एक उम्र तक ही किताब में लिखना और पढ़ना सिखाते हैं। आज तो इन लोग के खुद बच्चे हो गए जो उनको शिक्षा देंगे कि हम उनको समझाएंगे। तो अगर पल्लवी में बचपना है तो क्या आपको ये शिक्षा नहीं देनी चाहिए थी कि आज का दिन है वो रहने दो, दूसरे दिन हम आंदोलन कर लेंगे? बचपना नहीं है, कहीं ना कहीं सामने वाले का ईगो है, मैं है, जो गलत है। तो ये थी कृष्णा पटेल। तमाम लोगों का अपना अपना पक्ष है, अपना अपना पक्ष है कि मैं हूं तो मुझे भी मनाना चाहिए, मेरे भी पिता है, हम भी पुरोधा को अपने याद करना चाहते हैं। यहाँ पे प्रकाश राजभर मौजूद, ये पूरा